गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन रीड करेंगे। तो जो हमारा लेसन है वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पहचान। 1000 वर्ष कैसे कि 700 से लेकर 1750 के बीच में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 700 से 1750 के जो बीच का अंतराल है उस काल को हम मध्यकाल भी कहते हैं, और 700 से पहले का जो हमारा समय है उसको हम प्राचीन युग कहते हैं, और 1750 से अब तक का जो समय है हमारा आधुनिक युग है। तो इस लेसन में हमें 700 से 1750 के बीच यानी जो अंतराल हुए हैं यानी जो परिवर्तन हुए हैं इनके बीच में उसके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूँगी अंतर के जरिए कि आप फर्स्ट मैप को सिर्फ चित्र यानी देखने से ही पता लगाइए। फर्स्ट मैप आपका ये वाला, सेकंड मैप है ये वाला आपका। ध्यान से देखें, आप दोनों में आप अंतर देखें। जो हमारा सेकंड मैप है ये हमारे अब आधुनिक काल का जो इंडिया का मैप है इससे मिलता जुलता है, लेकिन आप फर्स्ट वाले मैप में देखेंगे कि जो श्रीलंका है इसमें ऊपर की तरफ दिखाई गई है। तो दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा कि जो हमारा सेकंड मैप है वो आधुनिक युग से मिलता जुलता है और जो फर्स्ट मैप है वो हमारा बिल्कुल अलग है। तो जो फर्स्ट मैप है हमारा ये बेटा 1154 का बना हुआ है, और जो सेकंड मैप है वो हमारा 1720 का बना हुआ है। दोनों में 600 वर्ष का अंतर है। तो आप ये देखें कि 600 वर्ष के बीच में यानी दोनों में कितना अंतर आ गया है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा फर्स्ट मैप है जिसमें श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया है वो गलत है। वो गलत नहीं है बेटा। उस समय में जैसी हमारी टेक्नोलॉजी थी यानी जैसा हमारे पास ज्ञान था उस ज्ञान के अनुसार उस टेक्नोलॉजी के अनुसार है ये मैप भी हमारा ठीक है बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समय में परिवर्तन होता गया वैसे ही हमारे मैप में भी अंतर आता गया। अब आप ये भी देख सकते हैं कि बात आपने ये रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट मैप है ये अरब भूगोलवेता है, भूगोल की जानकारी रखने वाला। 1154 में अरब के भूगोलवेता अल इदरसी ने इसको बनाया था। और जो दूसरा मैप है ये हमारा फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था 1720 में। तो दोनों में काफ़ी अंतर है जो कि मैंने बता दिया कि भाई अंतर मुख्य यही है कि जो फर्स्ट मैप है उसमें श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया है और जो सेकंड मैप है उसमें श्रीलंका को नीचे दिखाया गया है। अब हम ये पढ़ेंगे इसके बाद यानी ये तो हमने देख लिया कि 1000 वर्षों में यानी कितना अंतर हो गया है दोनों में। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि नई और पुरानी शब्दावली कि यानी जैसे जैसे ये तो हमारा नक्शा था यानी मानचित्र था कि दोनों में अंतर आया है, लेकिन ऐसे ही पुराने समय में शब्दों में, खाने पीने में, रहने सहने में, शिल्प पे यानी क्या नाम है यानी अनेक चीज़ों में, भाषा में, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आता गया है। जैसे हमें इसके एक माध्यम से एक आपका शब्द यहाँ था बाद में आएगा बेटा वो शब्द में, तो उसके बारे में आपको फिर बताऊंगी। तो यानी जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे शब्दों में भी परिवर्तन आया। यानी पहले समय में हम ऐसे ही मैं इसको हिंदुस्तान शब्द के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी कि जो हमारा हिंदुस्तान है इसका भी अर्थ समय के अनुसार बदलता गया है। जैसे सबसे पहले मिन्हाज ए सिराज ने यानी एक राजा था मिन्हाज ए सिराज,
उसने जो हमारे हिंदुस्तान का जो अर्थ निकाला उसके अनुसार है, यानी जो क्षेत्र राजा के कब्जे में था उस क्षेत्र को ही यानी हिंदुस्तान का नाम दिया गया। जैसे पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र, यानी जो क्षेत्र पंजाब है आज हरियाणा है हमारा, और जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर राजा मिन्हाज का अधिकार था, यानी शासन करता था, और इसी क्षेत्र को उसने हिंदुस्तान का नाम दिया। लेकिन समय के अनुसार इसमें भी परिवर्तन होता गया। 16वीं शताब्दी में एक बाबर राजा होता था, यानी बाबर राजा था, उसने भारत की भौगोलिक स्थिति के लिए हिंदुस्तान का प्रयोग किया। अब सबसे पहले आपको भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति? की भौगोलिक स्थिति कहा जाता है बेटा, जैसे हमारा भारत है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो जैसा कि हमारा भारत है, भारत में कहीं पर पहाड़ हैं, कई मैदान हैं, कहीं पर सागर हैं, कई महासागर हैं, कहीं पर ऊंची नीची घाटियां हैं, कई नदियां बह रही है। इन भौगोलिक यानी ऐसी विभिन्नता के कारण जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, इसलिए जो मिन्हाज ये बाबर था हमारा, बाबर ने भारत की यानी जो भौगोलिक स्थिति थी उसको ही हिंदुस्तान का नाम दिया। और इसके बाद 14वीं शताब्दी में जो अमीर खुसरो है उसने हिंदुस्तान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया, और जो उसकी परिभाषा थी वो बाबर से मिलती जुलती थी। तो ऐसे यानी इस पाठ में ये समझाया गया है बेटा कि पहले समय में और 1000 वर्षों में यानी हर एक चीज़ों में परिवर्तन आया है। जैसे कि हमने मानचित्र के उसके अनुसार देखा, और हमने यानी हिंदुस्तान शब्द के लिए परिवर्तन देखा। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमें इतिहासकार और उनके स्रोत, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम कल। थैंक यू बेटा।